मेरे भाइयों नमस्कार, जय माता की। मैं हूं पंडित दिनेश नारायण पांडे और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल ग्रहवाणी। आज के वीडियो में चर्चा होगी सरकारी नौकरी के अनुभूत योगों के बारे में। सरकारी नौकरी यानी जीवन में स्थिरता। हालांकि अब प्राइवेट सेक्टर्स में भी, एमएनसी सेक्टर्स में भी ऐसी नौकरियां हैं जहां जीवन आपका सिक्योर हो जाता है, लेकिन फिर भी अभी भी सरकारी नौकरी के प्रति जो लालसा बच्चों में है वो मजबूर करती है ये सोचने के लिए कि अभी भी लोग सरकारी नौकरी में अपने को ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। मेरे भाइयों, सरकारी नौकरी पाने में अगर प्रैक्टिकल रूप से मैंने इस चीज को समझा है, जाना है, देखा है, 6 ग्रहों की भूमिका होती है। राहु, केतु और गुरु, ये 3 ग्रह इससे अलग रहते हैं। इनके अलावा जो 6 ग्रह हैं उनकी मुख्य भूमिका होती है। अब ये 3 ग्रह गुरु, राहु और केतु, ये कभी कैटलिस्ट का काम करते हैं, उत्प्रेरक का काम करते हैं, और कभी ये बाधा पैदा करने का काम करते हैं। जैसे कुंडली में सरकारी नौकरी, अच्छी नौकरी के लाख योग हैं, लेकिन जन्म कुंडली में गुरु वक्री है या राहु का लग्न लग्नेश पर प्रभाव है तो व्यक्ति भटक जाता है। जिस तरह से तैयारी, जिस तरह से उसे अटेम्प्ट और एफर्ट करने चाहिए वैसा वो नहीं करता है, लिहाजा उसको सरकारी नौकरी नहीं मिल पाती। तो 6 ग्रह कौन से हैं उनके बारे में बताऊंगा और जन्म कुंडली में किस लोकेशन में उनको होना चाहिए। और ये 3 ग्रह जो कैटलिस्ट हैं या बाधा कारक हैं, इनके बारे में भी आप समझिएगा। मेरे भाइयों, 6 ग्रह में अगर आप अपनी जन्म कुंडली खोल लीजिए और पेन कागज लेकर के बैठ जाइए, इन 6 ग्रहों की आपकी जन्म कुंडली में लोकेशन बताऊंगा और हमारे बताने के अनुसार आपकी जन्म कुंडली में उस ग्रह की वो लोकेशन है तो 15% सरकारी नौकरी का योग एक ग्रह पर मान लीजिएगा और 6 ग्रह पर 90% का योग हो जाता है। अगर 6 ग्रह इसी तरह की, जैसे मैं बता रहा हूं, इसी तरह की लोकेशन में आपकी जन्म कुंडली में है तो 90% का योग समझ लीजिएगा सरकारी नौकरी का, और मिलेगी भी, गारंटी। अब 3 ग्रहों की लोकेशन जो है वो डिस्टर्बिंग है या उत्प्रेरक है, 10% का हिस्सा उनके हिस्से में जा रहा है और वो 10% आपके 90% को पूरी तरह से डिस्टर्ब कर देते हैं। सबसे पहले बात करता हूं सूर्य ग्रह की। आपकी जन्म कुंडली में सूर्य ग्रह कहां हो, किस भाव में हो तो कैसे सरकारी नौकरी का योग बनेगा। तो पहले समझ लीजिए, सूर्य लग्न में हो तो सरकारी नौकरी का योग रहेगा, तृतीय में हो तो ज्यादा योग रहेगा, चतुर्थ में, अगर चतुर्थ भाव में है तो सरकारी नौकरी का योग है, और 6वें भाव में है सूर्य तो बहुत ज्यादा सरकारी नौकरी का योग है। 7वें भाव में है तो भी है, और 9वें भाव में सूर्य है तो भी प्रबलता से सरकारी नौकरी का योग है। 10वें भाव में है तो भी सरकारी नौकरी का योग है, और 12वें घर में है सूर्य तो भी सरकारी नौकरी का प्रबल योग है। चंद्रमा को देखा जाए तो चंद्रमा प्रायः ये जितने भी घर हैं कुंडली के 12 घर, उनमें सब में रहने पर सरकारी नौकरी दिला देता है। लेकिन अगर दूसरे घर में है, 5वें घर में है, 8वें घर में है और 11वें घर में है चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में, तो चांस कम कर देता है। वहीं अगर जन्म कुंडली में चंद्रमा तीसरे घर में है, चौथे घर में है, 6वें घर में है, 7वें घर में है, 9वें घर में है, 10वें घर में है और 12वें घर में है तो भी सरकारी नौकरी का प्रबल योग बनता है। अब मंगल की बात कर ली जाए। अगर जन्म कुंडली में पहले घर में मंगल है तो प्रबल योग है, तीसरे घर में है तो प्रबल योग है, चौथे घर में है तो थोड़ा सा कम योग है, 6वें घर में मंगल है तो प्रबल योग है, 7वें घर में है तो थोड़ा कम है,
9वें घर में है तो भी प्रबल सरकारी नौकरी का योग है, 10वें घर में है थोड़ा कम है, और 12वें घर में है तो भी प्रबल सरकारी नौकरी का योग है। हर ग्रह पे 15% आप मान लो, अगर हमारे बताए के हिसाब से आपकी कुंडली में है उस भाव में, तो आप उसका 15% एक ग्रह का मान लो, और जितने ग्रह आपके हमारे बताए के अनुसार बैठे हैं आपकी जन्म कुंडली में, उतना % का सरकारी नौकरी का प्रबल योग बन जाएगा। बुध की बात करें तो बुध पहले घर में हो प्रबल योग है, तीसरे घर में हो प्रबल योग है, चौथे घर में हो प्रबल योग है, छठवें घर में हो प्रबल योग है, 7वें घर में और 9वें घर में और 12वें घर में बुध हो तो भी सरकारी नौकरी का प्रबल योग बनेगा। शुक्र को देखा जाता है तो प्रायः सभी घरों में शुक्र के अच्छे ही रिजल्ट मिलते हैं जन्म कुंडली के 12वें घर में। लेकिन अगर शुक्र तीसरे घर में है, छठे घर में है, 9वें घर में है और 12वें घर में है, तो ये मान के चलिए कि आपको सरकारी नौकरी का प्रबल योग है। शनि को देखा जाए तो पहले घर में शनि है तो थोड़ा सा कम योग है, लेकिन योग तो है। तीसरे घर में प्रबल योग है, चौथे घर में थोड़ा सा कम है, छठवें घर में प्रबल योग है, 7वें घर में थोड़ा सा कम है, 9वें घर में शनि का होने से प्रबल योग बनेगा, 10वें घर में होने से थोड़ा सा कम रहेगा, लेकिन 12वें घर में शनि अगर है आपका तो भी प्रबल योग बनेगा। ये 6 ग्रह हैं, और 6 ग्रह में कितने ग्रहों का जो लोकेशन मैंने बताया हुआ है, अगर आपकी जन्म कुंडली में उसी अनुसार से है तो आप हर ग्रह का 15% मान करके और 6 ग्रहों में 90% का योग समझ लीजिएगा, और अच्छे से प्रयास करिएगा। उन 3 ग्रहों के चक्कर में मत पड़िएगा, गुरु, राहु और केतु। ये राहु केतु आपको भ्रमित कर सकते हैं, और गुरु अगर वक्री है तो भी आपको भ्रमित कर देता है। आप सुखी रहें, समृद्ध रहें, इसी मंगलमयी कामना के साथ आपसे विदा लेता हूं। प्रेम से बोलिए जय माता की। लेकिन एक निवेदन लास्ट में आपसे जरूर करूंगा कि मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। जय माता की।